फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर जा गिरा। क्रैश होने के बाद और इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा ली। विमान के घर पर गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर ध्वस्त हो गया था। पुलिस प्रशासन के लोग जब तक पहुंचे, लोगों ने शव बाहर निकाल लिए। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में मारी गई महिलाओं के परिजन शवों को रखकर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। इस पर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा हुई है, जबकि नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। परिजन 50 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। पीलीबंगा हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं मिग 21 क्रैश जिस तरह से हुआ, उसके बाद कितनी भीड़ लगी। घर पे जा गिरा। ये क्रैश होने के बाद पायलट ने इजेक्ट करके पैराशूट से सेफ लैंडिंग कर ली, अपने आप वो सेफ हो गए। लेकिन जो घर पर 3 महिलाएं थी जहां ये क्रैश हुआ, उनकी जान चली गई। तो राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और धमाका हुआ था तेज। घर पर गिरते ही पायलट सुरक्षित, पायलट को वहां पर सुरक्षित गांव वालों लेकर जाते हुए, और साथ ही साथ जो 3 महिलाएं जिनकी जान चली गई थी, लोगों ने तुरंत उनको बाहर निकाला और उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। चारों तस्वीरों में आज की इस बड़ी खबर पर, बड़ी घटना पर सारी अलग अलग किस रूप में खबर आगे बढ़ी वो देखते हुए आप। MiG-21 को आमतौर पे कहा जाता है फ्लाइंग कॉफिन, और हमारी जो औरतें जब विधवा हुई है, इन पायलट्स के माँ बाप हैं, उनके बच्चे साफ तौर पे सरकार को कह रहे हैं ये फ्लाइंग कॉफिन को रिटायर कीजिए। हिंदुस्तान की एयरफोर्स भी कह रही है बड़े सालों से इसको रिटायर कीजिए। हम इसको रिटायर करके तेजस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तेजस की रेट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ टुडे इज ओनली 8 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर। जब तक इस रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ नहीं करते, कम से कम 24 to 32 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर, हम उस स्पीड पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे जिस स्पीड पे आवश्यकता है। हमारे सेना के जो लड़ाकू विमान हैं, किसी कारण से अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग हाइट के ऊपर उड़ना पड़ता है, अलग अलग तरीक़ों से उन्हें हवाई जहाज़ उड़ाना पड़ता है, और वो जो सुरक्षित तरीके होते हैं हवाई जहाज़ उड़ाने के वो नहीं होते। उनको कई तरह की एक्रोबैटिक्स करनी पड़ती हैं लड़ाई के लिए, तैयारी के लिए। उसके अंदर इस तरह के हादसे होते हैं। मुझे दुख है कि इस हादसे में जो अभी मैंने सुना है, कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, कुछ जान गई है, घर नष्ट हुए हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो पायलट्स है वो अभी तक सुरक्षित हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और ऐसे हादसे आगे ना हों। आज सुबह सुरतगढ़ एयरपोर्ट से कोई विमान MiG-21 यहाँ पे आया। हनुमानगढ़ के उपखंड हनुमानगढ़ में गांव में बहलोल नगर, वहाँ विमान क्रैश हुआ। ये सूचना मिली तो डिप्टी साहब रमेश जी मात्रा, मैं एडिशनल एसपी साहब सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। पायलट था, उसकी बचत हो गई है। पायलट ने पूरी कोशिश की कि भाई विमान आबादी में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा नजदीक गिरा तो थोड़ा 1-2 परिवारों को, घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 महिलाओं की मृत्यु की सूचना है और साथ ही साथ 3 घायल भी हुए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी या कोई और मांग भी रखी है? जी, पूरी इन्होंने मांग रखी थी कि गरीब परिवार है तो एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो जो इनकी मांग है वो राज्य सरकार के पास भिजवा देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार ने लेना। इस समय हम मौजूदा बहलोल नगर गांव में, और यही वो जगह है जहां आज वायुसेना का MiG-21 विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यहाँ देखिए वायुसेना के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, और इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि ग्रामीण भी मौजूद है। और आगे जो है वो, चूंकि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके जो पुर्जे हैं वो काफी दूर क्षेत्र में बिखर चुके हैं, जिनको जो है वायुसेना के जो कर्मचारी हैं यहाँ एकत्रित कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये वो मलबा है जो एकत्रित किया गया है। और इसके अलावा इधर चूंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, ग्रामीण भी मौजूद है। बात करेंगे अधिकारियों से, कोशिश करते हैं बात करने की, मगर फिर बताना चाहूंगा कि यही वो जगह है जहाँ पर MiG-21 विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और विमान जो है वो मलबे में दब चुका है। इसमें 3 जो है महिलाओं की मौत हुई है, 3 महिलाएं घायल हो चुकी हैं, और इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं जो अपनी जांच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सुबह से मौके पर मौजूद है। अभी बात करेंगे, हमारे साथ है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जस्सा राम बोस, इनसे बात करते हैं।
तब क्या घटना रही? आज सुबह मिग 21 में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जो एक बहलोल नगर के मकान पे गिरा था, जो रतिराम का मकान है, और गिरने से 3 जनों की डेथ हो गई और 3 जने घायल हो गए। इसके अलावा कोई मुआवजे की भी घोषणा प्रशासन द्वारा है, जैसे इन्होंने मांग की थी कि नौकरी की या मुआवजे की? जो भी आपदा प्रबंधन में व्यवस्था है उसके अनुरूप एसडीएम साहब ने घोषणा की है, और जो भी सहायता राशि है इनको उपलब्ध कराई जाए। जैसे इन्होंने बताया कि 3 की मौत हुई है, और जो सहायता राशि की जो भी इनकी मांग है उसके अनुसार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर जांच करेंगे कि दुर्घटना हुई कैसे। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। और मिग 21 हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। सूरतगढ़ में भारतीय वायुसेना के मिग 21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु होना दुखद है। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और इसके आगे वो सांत्वना प्रकट करते हैं। वो लिखते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु होना बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा की शांति एवं परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना करता हूं। आगे लिखते हैं कि मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी बीमा से नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। मैं मिग 21 के पायलट एवं अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इधर सिरोही के आबू रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रॉले और पिकअप की भिड़ंत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग इसमें घायल हो गए। आबू रोड के चंद्रावल के पास यह घटना घटी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्री एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सभी आबू रोड से पालनपुर की तरफ जा रहे थे। तो सिरोही के आबू रोड में यह भीषण सड़क हादसा, ट्रॉले और पिकअप की भिड़ंत, 3 लोगों की जान चली गई। अब देख सकते हैं कितनी ये भीषण टक्कर रही होगी, जिस तरह से वाहन पूरी तरह से खत्म हो गया है, उससे अंदाजा लगा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर रही होगी। 3 की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर यह आंसर की अपलोड की जा चुकी है। आंसर की 7 और 8 जनवरी को आयोजित सीईटी की परीक्षा के संबंध में जारी हुई है। राज्य की 8 भर्तियों के लिए यह आवश्यक है, और सीईटी पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, और इससे संबंधित आंसर की जो प्रश्न पत्र थे उसके आंसर्स आंसर की के जरिए जारी कर दिए गए। 7 और 8 जनवरी को यह परीक्षा आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी पर हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा है कि कांग्रेस पर राम जी की कृपा है, बजरंगबली और भगवान राम भी हमारे साथ